वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। एक ऐसा सफर जहां तीन टूटे हुए दिल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। मून गंगते, जो अपने ऑटिस्टिक भाई की देखभाल में जीवन बिताता है। को मून यंग, एक प्रसिद्ध लेकिन असामाजिक लेखिका जो अपने अतीत के घावों से जूझ रही है। जब ये तीनों मिलते हैं तो शुरू होता है आत्मस्वीकृति, प्रेम और उपचार का एक अनोखा सफर। इट्स ओके टू नॉट बी ओके, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है और हमें सिखाती है कि कभी कभी ठीक न होना भी ठीक है। क्या आप कभी इतने टूट चुके थे कि खुद को भी संभालना मुश्किल लगने लगा? ये कहानी है ऐसे ही तीन किरदारों की जो जिंदगी की सच्चाइयों से भाग रहे थे, लेकिन एक दूसरे से मिलकर उन्होंने खुद को फिर से जीना सिखाया। मिलिए मून गंगते से, एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाला देखभाल करता। हर दिन अपने ऑटिस्टिक भाई मून सांगते का ध्यान रखना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मां की हत्या के बाद ये दोनों भाई एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते हैं, शांति की तलाश में। और फिर कहानी में आती है को मून यंग, एक फेमस बच्चों की बुक राइटर जिसकी कहानियां जितनी गहरी हैं उसकी जिंदगी उतनी ही अकेली। वो खूबसूरत है, बेखौफ है और अतीत के जख्मों से टूटी हुई भी। गंगते और मून यंग की पहली मुलाकात टकराव से होती है, लेकिन धीरे धीरे नफरत के उस पर्दे के पीछे प्यार की एक कोमल सी चिंगारी जल उठती है। सियोंगजन में जब तीनों किरदार एक साथ रहने लगते हैं तो सिर्फ उनके रिश्ते ही नहीं, उनकी तकदीरें भी बदलने लगती हैं। बचपन के जख्म, बीते हुए राज और अधूरे जज्बात, सब कुछ एक एक कर सामने आता है। कभी आंखों में आंसू, कभी दिल में मुस्कान। ये सफर आसान नहीं, लेकिन बेहद खूबसूरत है। इट्स ओके टू नॉट बी ओके सिर्फ एक ड्रामा नहीं है। ये एक एहसास है कि अगर आप टूटे हुए हो, अकेले हो, परेशान हो, तो भी आप प्यार के काबिल हो। आप ठीक हो सकते हो। और सबसे ज़रूरी, अगर आप ठीक नहीं हो तो भी वो ठीक है। तो अगर आपने अब तक ये कहानी नहीं देखी तो तैयार हो जाए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपको खुद से मिलाएगी और यकीन दिलाएगी कि कभी कभी टूटकर भी जीना सबसे खूबसूरत होता है। ऐसी ही रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।